बहुत बड़ी यात्रा। हमारी दिव्यांग साथी बहन पूजा गर्ग जी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और कैंसर को लेकर जागरूकता के लिए इंदौर से 2 व्हीलर पर अपनी यात्रा नाथुला तक करेंगी। ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं अपनी ओर से पूरे इंदौर की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी यात्रा सफल हो और कैंसर के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है उसमें भी उनको विजय श्री प्राप्त हो। अग्रवाल समाज के विभिन्न समाजसेवियों ने भी इन्हें सहयोग किया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, अग्रवाल समाज का तो हमेशा इंदौर शहर ऋणी रहेगा। हमेशा अच्छे कार्य में वो उनकी प्रथम पंक्ति में भूमिका रहती है। आज भी केटी कंस्ट्रक्शन, प्रेमचंद जी गोयल और मोइरा सरिया ने, अनिल भंडारी जी ने और बाकी सब साथियों ने इस यात्रा की शुभकामनाओं के रूप में उसकी व्यवस्था की है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पूजा गर्ग है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आई हूँ और मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, कायाकिंग एंड कैनो की, और एक स्पाइनल इंजरी थी 2010 से। अभी मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो मेरे मन में एक भावना है कि अगर मैं किसी को भी अपने इस कैंसर से, एक भी व्यक्ति को जागरूक कर पाऊँ कि कैंसर या कोई भी भयानक बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो इंसान को हरा दे, तो उसके लिए मैं एक जागरूकता रैली लेकर आई हूँ जो इंदौर से नाथुला तक 4 व्हीलर बाइक पे जा रही है। तो ये पूरी यात्रा मेरी 4500 किलोमीटर की है और ये मैं मेरी पूरी टीम के साथ कर रही हूँ। इसका मकसद एक ही है कि व्यक्ति में जिद और जुनून होना चाहिए। जिद इस बात की कि मैं हर बीमारी को हरा दूंगा और जुनून इस बात की कि मैं कुछ भी हो जाए इससे जीत के ही रहूँगा। तो मेरा ये मानना था और मैं आज भैया से मिली तो भैया ने मुझे मतलब यहाँ जो अपना अग्रवाल मारवाड़ी समाज का अन्य समाज भी सब उपस्थित हुए, इन्होंने मेरा स्वागत करा। मुझे इसकी बहुत खुशी है कि मेरे इस अभियान को एप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों का और लोग अवेयर हो रहे हैं कि कैंसर भले ही भयानक बीमारी हो लेकिन इससे डरना नहीं, हमें इससे लड़ना है डट कर। जिस तरह मेरे इस कैंसर अभियान का मोटिव ही है ठान लिया तो ठान लिया, तो बस इस लड़ाई में इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हमें हटाना है और लोगों को इसके लिए जागरूक बनाना है। आप जैसे आप बोल रहे हैं कि आप एथलेटिक्स हैं, तो एथलेटिक्स में आप कौन से फील्ड में हो और कब से आपने ये शुरू किया? पहले मैं शूटिंग करती थी। मैं शूटिंग में भी नेशनल चैम्पियन हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम शूटिंग 2017 में करी थी। उसमें मैंने स्टेट में फर्स्ट टाइम में गोल्ड मेडल जीता था। फिर मैं प्री नेशनल खेलने अहमदाबाद गई, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीता और अभी मैं टॉप 4th में मतलब मैंने जीता था मेडल भी। और अभी मैं कायाकिंग कैनो के इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने नेशनल्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीते हैं और इंटरनेशनल में एक बार 2023 में उज्बेकिस्तान गई थी। फिर अभी 2024 में जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ और टॉप 4th रैंक मेरी रही। आपकी जो आज ये थोड़ी सी जो अपंग वाली स्थिति है ये कब और कैसे हुई? 2010 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके कारण मेरी स्पाइनल ब्रेक हो गई थी। मुझे L1T12 पे ब्रेक हुआ था और मुझे उसमें पेडिकल स्क्रू डले हुए हैं, पर मैंने अपनी इस बोलते ना मेरी इस दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जीवन में ये ठान लिया था कि मुझे कुछ कर दिखाना है। आप जब स्कूटर से आ रही थी दार्जिलिंग की तरफ तो आपको कोई तकलीफ हुई? मतलब आपकी दिव्यांगता के कारण या आपके मनोबल में कोई कमी महसूस हुई? मैं मनोबल में कमी नहीं बोलूँगी, पर रास्ते आप भी जानते हैं कि बहुत टफ है, बहुत ठंड है। हम लोगों के स्टेट में बहुत गर्मी है अभी और आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश मिली है, तो ये टफेस्ट वो था हमारे लिए। पर हम उस चीज़ को भी फेस करके हमारा चैलेंज ही ये है कि हमें इस चीज़ से मतलब देखा जाए तो दार्जिलिंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ठंड बढ़ती जाएगी, तो हमने इससे सीखा है। और वेलकम के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दार्जिलिंग के लोगों ने दिल खोल के मेरा स्वागत करा है। आप दार्जिलिंग की आम जनता, युवा वर्ग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दार्जिलिंग की युवा वर्ग और जनता को यही कहना चाहूँगी
कि कोई भी जीवन में अगर आपकी परेशानी आती है तो उससे हारे नहीं। मैं 2010 से मतलब इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, पर उसके बाद भी मैं इंडिया को 2 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके आई हूँ और आज मैं इतनी बड़ी रैली लेकर आई हूँ। तो मैंने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको हारना है, तब अपने अंदर झांक के अपने से आपसे पूछना चाहिए क्या अभी सच में तुझे हार जाना है। और मैं तो ये मानती हूँ, बड़ी मेरी चाहतों की चिड़ैया वह धरा नहीं गगन मांगती है। कभी कहाँ मिलेगी किसी को सफलता राह चलते, वो तो परिश्रम और लगन मांगती है। तो बस आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, सक्सेस आपके पास होगी। आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरी टीम आई है, जिसका लीडर जो है वो मोहित राव जी यादव है, मैनेजमेंट प्रवीण जी कर रही है और वीडियोग्राफर जो है वो युवराज हैं। और मेरे साथ मेरी शक्ति आई है, मेरी माँ, जो मुझे पग पग पे मेरा ध्यान रख रही है, वही मेरी सब कुछ है। ये मेरी मदर है। नमस्कार। मैं आज जो भी हूँ इन्हीं के कारण हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत संभाला है, वो हर पल मुझे मोटिवेट करती है कि तू इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव कर और अपनी पॉजिटिविटी पूरी दुनिया में फैला। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। एक बार फिर से दार्जिलिंग का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह दार्जिलिंग रियली बिल्कुल दिल खोल के आप लोगों ने स्वागत करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दार्जिलिंग पधारने के लिए। मैं फिर शुभकामना देता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ साथ अपने राज्य और पूरे देश का नाम आगे बढ़ाएं। यही मेरी शुभकामना है।